नमस्कार, मैं डॉक्टर सिमंतनी पालावत। आज के हमारे वीडियो में हम चर्चा करेंगे आनंदम विषय के अंतर्गत जो परियोजना बनाई जाती है उसके प्रारूप की रूपरेखा किस प्रकार से तैयार की जाए। आनंदम विषय के अंतर्गत जो परियोजना बनाई जा रही है उसके प्रारूप की रूपरेखा बनाने के लिए जो हम प्रथम प्रश्न लेंगे उसके अंतर्गत हम सर्वप्रथम लिखेंगे हमारे महाविद्यालय का नाम, उसके उपरांत महाविद्यालय की आनंदम को समर्पित जीमेल आईडी और महाविद्यालय में जो हमें परियोजना आवंटित की गई है उस परियोजना का नाम, हमारी जो परियोजना का क्षेत्र है उसका नाम, आपकी कक्षा, ये हम प्रथम पृष्ठ पर लिखेंगे। इसमें हमें अपने मेंटर का नाम भी लिखना है। द्वितीय पृष्ठ पर हम लिखेंगे अपने प्रतिभागियों के विवरण के विषय के पर। तृतीय पृष्ठ से जो है हमारी परियोजना की रूपरेखा प्रारंभ हो जाएगी। इसमें हम सर्वप्रथम अपनी प्रस्तावना को लिखेंगे। तो प्रस्तावना जब हम लिखेंगे तो हमें ये ध्यान देना होगा कि हमारी प्रस्तावना में सर्वप्रथम हम आनंदन विषय के बारे में बताएंगे। वस्तुतः जो इस साल हमारी राज्य सरकार है उन्होंने आनंदम नामक एक नया विषय जोड़ा है जिसका मूल है देने का सुख। साथ ही में इसमें हम ये भी बताएंगे कि ये 100 नंबरों का एक नवीन विषय है। इसके उपरांत जो हमारी परियोजना है उसके बारे में हम बताएंगे। आपने जो भी परियोजना ली हो, चाहे वो मार्बल व्यवसाय से संबंधित हो, चाहे वह कचरा निस्तारण से संबंधित हो, चाहे वह बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो, चाहे वह महिला शिक्षा से संबंधित हो, चाहे वह अल्पसंख्यकों से संबंधित हो, या कोई भी परियोजना आपने ली हो या वृक्षारोपण की परियोजना हो, आप सर्वप्रथम बताएंगे कि आपकी परियोजना क्या है। जैसे यदि आपने वृक्षारोपण की परियोजना ली है तो आप बताएंगी कि वर्तमान में जो है वो वृक्षों की संख्या बहुत अधिक कम होती जा रही है। आज वृक्षारोपण की बहुत अधिक आवश्यकता है, इसीलिए आपने ये परियोजना ली है अपने साथियों के साथ। इसके अंतर्गत आप देखेंगे कि किस प्रकार से वृक्षों की संख्या कम होती जा रही है, वृक्षारोपण की क्या महत्ता है। या फिर आपने जो मार्बल व्यवसाय से संबंधित परियोजनाएं ली है, मार्बल व्यवसाय की क्या विशेषताएं हैं, क्या विशिष्टताएं हैं, साथ ही क्या आप उनके बारे में, उनकी समस्याओं के बारे में अनुभव करते थे, इस कारण से आपने ये परियोजना ली है। कचरा निस्तारण से संबंधित परियोजना लेंगे तो आप बताएंगे कि किस प्रकार से कचरा अधिक होता जा रहा था, इसलिए आपने ये परियोजना ली है और आपकी ये परियोजना किस प्रकार की परियोजना है। जब आप अपनी परियोजना की प्रस्तावना ले लें तो उसके बाद में आप उद्देश्य पे आएंगे। यहाँ प्रस्तावना में एक बात ध्यान रखनी है कि जो प्रस्तावना होगी वो आपकी मैकी शैली में हो सकती है, या आप ये भी लिख सकते हैं कि जब हम प्रस्तावना, मैंने ये इस कारण से अपनी प्रस्तावना ली है। उद्देश्य, इसके उपरांत आपके उद्देश्य आएंगे। उद्देश्यों में आपको ये बताना है कि आपकी जो ये परियोजना है वो आपने क्यों चुनी है, या आप जो ये कार्य करना चाहते हैं उसके क्या उद्देश्य हैं, या आपके इन कार्यों से समाज का क्या हित होगा। यदि आप वृक्षारोपण की परियोजना ले रहे हैं तो आप ये बता देंगे कि वृक्ष लगाने से क्या फ़ायदे हो सकते हैं। जैसे आप पक्षियों के लिए भी सोच सकते हैं कि आप उनके लिए आवास चाहते हैं, मनुष्य के लिए स्वच्छ वायु की उपलब्धता चाहते हैं। इस प्रकार से आप कोई भी 10 कारण ले सकते हैं। यदि आप मार्बल उद्योग की समस्याओं से संबंधित ले रहे हैं तो आप बता सकते हैं कि मार्बल उद्योग की समस्याओं का, आपकी जो ये परियोजना है वो आप किस कारण से ले रहे हैं, कि आप चाहते हैं आपका मार्बल उद्योग जो है वो आगे बढ़े, या आप इससे संबंधित हस्तशिल्प ले रहे हैं तो आप ये बता सकते हैं इससे संबंधित हस्तशिल्प आगे बढ़े। कचरा निस्तारण से संबंधित ले रहे हैं आप तो आप ये बता सकते हैं कि जो ठोस कचरा है उसको कम करने के लिए, स्वच्छ वातावरण मनुष्य को उपलब्ध कराने के लिए। इसी प्रकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाली परियोजना है आपकी तो आप बता सकते हैं कि महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए, कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए आदि से। इसी प्रकार यदि आप जल संरक्षण और अन्य परियोजनाएं ले रहे हैं तो आप जल संरक्षण में बता सकते हैं कि लोगों को पीने का स्वच्छ जल उपलब्ध कराने के लिए, जैसे आपके विभिन्न उद्देश्य आप इसमें बता सकते हैं। इसके उपरांत हम लेंगे हमारा क्षेत्र, कि आप कौन से क्षेत्र में परियोजना ले रहे हैं। जिस भी क्षेत्र में आप रह रहे हैं या जिस भी क्षेत्र में आप ये काम कर रहे हैं उस क्षेत्र का आप नाम इसमें लिख सकते हैं। इसके उपरांत जो है आपके लक्षित लाभार्थी, आपकी परियोजना से कौन लाभान्वित होंगे। तो आप जिस भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं उस क्षेत्र के लोग आपसे लाभान्वित होंगे। जैसे कि आपने यदि मकराना क्षेत्र लिया है तो मकराना के जो लोग हैं, आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की परियोजना कर रहे हैं तो मकराना क्षेत्र की बेटियां इससे लाभान्वित होंगी। महिला शिक्षा पे काम कर रहे हैं तो मकराना क्षेत्र की महिलाएं इससे लाभान्वित होगी। इसी प्रकार से अगर आप मार्बल उद्योग से संबंधित जो परियोजनाएं आपने ली है तो मार्बल उद्योग जो मकराना का है वो इससे लाभान्वित होगा। इसी प्रकार से कचरा निस्तारण और अन्य जल
संरक्षण वाली जो परियोजनाएं ली हैं उनके विषय में भी आप ले सकते हैं, या अल्पसंख्यकों के कल्याण वाली ली है तो आप ले सकते हैं कि मकराना के अल्पसंख्यक इससे प्रभावित होंगे, या आपने जल संरक्षण की ली है तो यहाँ के जो जिस क्षेत्र में आप हैं वहाँ जो जल की व्यवस्था है उसमें सुधार होगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं लक्ष्मी गांधी। हमें पांचवी जो इसमें सिनॉप्सिस में आपको लिखना है वो है अपनाई गई पद्धति। तो अपनाई गई पद्धति में आप लिख सकते हैं कि हम सर्वप्रथम इस कार्य का या आपने जो भी क्षेत्र में लिया है उसमें अपना अवलोकन करेंगे। वृक्षारोपण से संबंधित है तो आप ये बता सकते हैं कि भाई हम देखेंगे कि वृक्षों की स्थिति पहले कैसी है, उसके बाद में इसका क्या कारण है हम ये लिखेंगे, आप लिखेंगे कि हम इसका निरीक्षण करेंगे कि ऐसी स्थिति क्यों है। उसके बाद में आप एक सर्वेक्षण का भी लिख सकते हैं कि आप जो भी आपने परियोजना ली है उस पर एक सर्वेक्षण करेंगे, चाहे वो मार्बल उद्योग से संबंधित हो या कोई भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कचरा निस्तारण, जल संग्रहण की परियोजना हो। आप लिखेंगे कि आप एक जो है सर्वेक्षण लोगों के मध्य में करेंगे। यहाँ ध्यान रखना है कि हमारी जो परियोजना की रूपरेखा बनेगी उसमें आपको भविष्य काल में ये बनानी है, इसलिए आप लिखेंगे कि मैं ये कार्य करूँगा, यानी कि मैं अवलोकन करूँगा, निरीक्षण करूँगा, सर्वेक्षण करूँगा, लोगों के मध्य में इस कार्य को लेकर जागरूकता फैलाऊँगा। या आप लिख सकते हैं कि मैं इस कार्य के लिए पोस्टर बनाकर लोगों को जागरूक करूंगा, इसके कार्य में एक रैली बनाकर जागरूक करूंगा। इस प्रकार से आप इसमें अवलोकन, निरीक्षण, सर्वेक्षण, जागरूकता, और जो जागरूकता है वो आप रैलियों के माध्यम से या पोस्टरों के माध्यम से करेंगे, ऐसा आप अपनी कार्य पद्धति में लिख सकते हैं। इसके उपरांत हमें गैर सरकारी और सरकारी संगठनों जिससे कि हमें सहयोग प्राप्त है उनका आप नाम लिखेंगे। यहाँ आप ये मकराना महाविद्यालय से संबंधित हैं तो आप अपने महाविद्यालय का नाम लिख सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि आप किसी अन्य महाविद्यालय से संबंधित हैं तो आप ये लिख सकते हैं कि मैं इस महाविद्यालय से को आपका सही जो कि आपको सहयोग दे रहा है उसका नाम लिख सकते हैं। इसके अलावा यदि अन्य कोई सरकारी संगठन भी आपको सहयोग दे रहा है तो आप उस सरकारी संगठन का भी नाम लिख सकते हैं। अंत में हम दाईं तरफ जो हमारा पृष्ठ है उस पर हस्ताक्षर लिखेंगे और वहाँ पर जो कि हम आपके समूह के सदस्य हैं उनके हस्ताक्षर कराएंगे। मैं आशा करती हूँ अब आपको जो परियोजना की रूपरेखा का प्रारूप है उसे बनाने में कोई कठिनाई अनुभव नहीं होगी। धन्यवाद।